हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सिंधी पाव भाजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सिंधी लोग पाव भाजी कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए हमको सबसे पहले शिमला मिर्च मैंने काट ली है, अदरक लहसुन भी काट कर लिया है, प्याज मैंने थोड़े बड़े काटे हैं और थोड़े मैंने ज़्यादा चॉप कर लिए हैं। ठीक है, एक कुकर लेना है। कुकर में सबसे पहले बटर डालना है। ज़्यादा बटर डालिएगा, उसको बटर जैसे जल ना जाए इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल का यूज़ किया है। उसमें मैं ऑयल डालूँगी। उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के बाद उसके बाद उसमें प्याज डाल देंगे। दोनों टाइप के प्याज मैंने डाल दिए हैं। अब इसको घुमाना है। प्याज हल्का ब्राउन हो जाए जब तक हमको इसको घुमाना है। देखिए प्याज हल्का डार्क ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डाल के भी ऐसे ही इसको घुमाना है। उसी तरफ मैं साइड में टमाटर कट कर रही हूँ। 3 बड़े टमाटर लेना है ताकि रेसिपी खट्टी हो। प्याज और शिमला मिर्च को ऐसे घुमाते रहिएगा। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने से कलर बहुत अच्छा आएगा। लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डाल देना है। हल्का सा इसको अब घुमाएंगे। इसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे। जो हमने 3 टमाटर रफली चॉप कर दिए हैं, टमाटर गल जाएं इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम सारी सब्जियां डाल देंगे। कलर टमाटर गलाने के लिए इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। गाजर डाल सकते हैं। 3-4 मैंने आलू लिए हैं, आलू को कट कर दिया है, उसको डाला है। अब इसमें थोड़ी बंद गोभी डालेंगे और थोड़ी फूल गोभी डालेंगे। जो भी आपके पास, अगर मटर अवेलेबल हो तो मटर भी डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाला। और 1 कप पानी डाल दिया है। अब इसको घुमाएंगे और कम से कम 3-4 सीटी लगने तक इसको हम कुकर में रख देंगे। 3-4 सीटी लग जाएंगी। उसके बाद हम कुकर खोलेंगे। 3-4 सीटी लग गई हैं, इसको बंद कर देंगे। वहीं साइड में मैंने कढ़ाई ली है तड़के के लिए, उसमें बटर डाल दिया है। हल्का सा ऑयल का यूज़ करेंगे ताकि बटर जले ना। अब इसमें बारीक चॉप किया गया प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डाल दी है मैंने। इसके बाद थोड़ी शिमला मिर्च भी बारीक चॉप की गई डालेंगे। इसको हल्का सा घुमाएंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद, जब तक साइड में मैंने जो कुकर खोल के देख लिया है, मेरी सब्जी बिल्कुल गल गई है। अब सब्जी को मैशर की मदद से आप हल्का सा मैश कर लीजिएगा। देखिए बॉईल की गई सब्जियां मैश हो गई हैं। इसी तरीके से मैश कीजिएगा गाइस। प्याज और शिमला मिर्च भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे। कम से कम 2-3 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल दीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्का से इसको घुमाएंगे। अब जो मैश की गई बॉयल सब्जियां हैं, अब इसमें मिला देंगे। कुकर की सब्जियों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन सबको मिक्स कर देंगे। सब्जियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसमें हल्का सा मैंने पानी डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ी कसूरी मेथी का यूज़ किया है।
कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको घुमाएंगे। इसके बाद हल्का सा आप पाव भाजी मसाला और डाल सकते हैं। 1 चम्मच बटर लिया है मैंने और हल्का सा धनिया पत्ती डाल के गार्निशिंग किया है। पाव भाजी में बटर भर भर के डालिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। अब मेरी भाजी बिल्कुल तैयार है। अब मैं साइड में पाव लूँगी। पाव को आधा आधा कट कर लेना है। तवा गरम हो चुका है। इसमें मैंने 1 चम्मच बटर डाला है। हल्का सा इसमें पाव भाजी मसाला डाल के, पाव भाजी मसाला डालने से टेस्ट अच्छा आता है। और हम पाव को सेक लेंगे। मैं कम बटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि भाजी में बहुत बटर हो गया है, इसलिए हल्का सा बटर डाल के हमको पाव को सेक लेना है। मैंने इसको सर्व कर लिया है। सबने इसकी बहुत तारीफ की है। आपको भी पाव भाजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। और हमारी पाव भाजी तैयार है।